हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लासा ड्रग के बारे में कि लासा ड्रग होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लासा। लासा मीन्स होता है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स, मतलब कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जो दिखने में एक जैसी हो, साउंड में भी एक जैसी हो, मतलब कि जो अगर हम कोई भी मेडिसिन का नाम ले रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो, तो ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं लासा ड्रग। अब हम जानेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की लासा ड्रग होता क्या है। अब ये जो लासा ड्रग होता है ना कि इसमें फार्मेसी में इन्वेंट्री कंट्रोल में इसका बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो ऐसी मेडिसिन होती हैं इसमें बहुत सारे एरर्स आने के संभावना होते हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इस कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं उसको बहुत केयरफुली दिया जाता है पेशेंट को, ताकि कोई एरर्स ना आए। दीज कंफ्यूजिंग ड्रग्स नेम और वन द मेन काज ऑफ मेडिकेशन एरर। ये क्या ड्रग होती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हम पेशेंट को अगर मेडिकेशन हम देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, उसमें बहुत तरह की त्रुटियां होने लगती हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ओलवैंस एंड ओलियांस करके है। अब ओलवैंस 20 है, ओलियांस 10 है। ये क्या है, साउंड अलाइक है और उसकी पैकेजिंग भी लगभग सेम मिलती जुलती है, दिखने में एक ही जैसे। तो क्या होता है, इसके जगह पे ये डिस्पेंस हो जाती है, इसकी जगह पे ये डिस्पेंस हो जाती है, तो इसमें गलतियां हो जाती हैं। देयर आर मेनी साउंड लाइक, यहाँ पे क्या है, बहुत तरह के साउंड लाइक ड्रग्स होते हैं, जिसका क्या होता है कि रिजल्ट मतलब हो सकता है कि कभी कभी एरर्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हमने बताया, इसके जगह पे ये हो सकता है, इसके जगह पे ये हो सकता है। अब ये दीज एरर्स में कॉज हार्म इवन डेथ टू पेशेंट। ये एरर्स क्या है, अगर किसी पेशेंट को हम गलती से ये मेडिसिन देना है और हम दे दिए ये मेडिसिन, तो क्या हो सकता है, इसमें पेशेंट के लिए बहुत ही वो हार्मफुल हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार क्या है, लगभग 1400 मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें ऐसी मेडिसिन इसमें इन्वॉल्व है जिसमें ये सारी जो एरर्स होती हैं वो हो जाती हैं। तो इस तरह की जो इस कैटेगरी की मेडिसिन होती है इसमें बहुत ही ध्यान दिया जाता है। अब देखेंगे हम कि इसमें सोर्स ऑफ एरर्स, मतलब कि जो एरर होता है, गलतियां होती हैं, क्यों होती हैं, उसका सोर्स क्या क्या है। द मेन रीजन फॉर इम्प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ कंफ्यूजिंग ब्रांड नेम। अब इसमें क्या होता है कि मेन जो रीजन होता है, इम्प्रॉपर डिस्पेंसिंग होता है, जैसे कंफ्यूजिंग ब्रांड नेम। जैसे क्या है, ब्रांड नेम अगर मिलता जुलता है, जैसे ओलियांस और ओलवैंस का हमने बताया एग्जांपल, तो ब्रांड नेम क्या है, कंफ्यूज कर दे रहा है, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि एरर हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। मे बी ड्यू टू द नेग्लेंस, मतलब कि हो सकता है कभी कभी कोई फार्मासिस्ट उसको ध्यान नहीं दिया, अचानक बिना देखे ही उसको दे दिया। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही फार्मेसी में किसी भी लोगों को रख लेते हैं, तो उसमें भी नॉलेज अगर नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, एरर हो जाती हैं, ये मेडिसिन एक दूसरे की जगह पे चली जाती हैं। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और ड्यू टू लेस नंबर ऑफ फार्मेसी ड्यूरिंग रश आवर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि जब ओपीडी में डॉक्टर बैठता है, तो जब पेशेंट को देखने लगते हैं, तो एक ही साथ बहुत सारे पेशेंट जो है फार्मेसी पे प्रिस्क्रिप्शन लेके पहुंच जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कुछ घंटों में बहुत सारा रश हो जाता है, तो उसमें फार्मासिस्ट की कमी हो जाती है। उसकी वजह से भी ये क्या होती है, जो लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन होती हैं वो एरर्स हो जाती है, गलती हो जाती है, एक की जगह पे दूसरी चली जाती है। व्हेन ब्रांड नेम ऑफ 2 और मोर ड्रग आर सिमिलर, या मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्रांड नेम एक ही है और उसके जो भी जेनरिक कॉम्पोजिशन वो अलग अलग होते हैं, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। फॉल्टली डिस्पेंसिंग वुड बी रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। इलिजिबल हैंड राइटिंग, क्या होता है, कभी कभी अगर डॉक्टर की हैंड राइटिंग, फिजिशियन की हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती है, अस्पष्ट अगर लिख देते हैं वो, तो उसमें भी हो जाती है त्रुटियां। और क्या है, इनकरेक्ट डिस्पेंसिंग बाय द फार्मासिस्ट ड्यू टू द ओवरसाइट, मतलब कि क्या होता है कि अभी दिखने में कोई मेडिसिन अगर एक होती है, फार्मासिस्ट के मतलब अगर फार्मासिस्ट उसको देखा नहीं, गलती से उसको डिस्पेंस कर दिया, तो इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ द ब्रांड नेम, कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड नेम जो होता है वो इनकरेक्ट पढ़ नहीं पाता सही से आदमी, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। जब क्या होता है कि फार्मासिस्ट अगर ऑर्डर दवा का फ़ोन से ऑर्डर कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाया, इनकरेक्ट रीड किया, तो उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर होते हैं, ऑनलाइन घर पे पहुंच जाते हैं, तो घर पे लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, मेडिसिन का फ़ोन करके ऑर्डर करवा देते हैं। तो कभी कभी जो अटेंडेंट या पेशेंट होता है वो दवा का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाता है, तो डॉक्टर उसको जैसे वो प्रोनाउंस करता है वैसे डॉक्टर ने वहाँ पे लिख देते हैं फार्मासिस्ट, तो उसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं, एरर हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 एम्पुल है,
अब इसमें क्या है, ये एट्रोपिन का एम्पुल है और ये एड्रीनलिन का एम्पुल है, दोनों का यूजेस अलग अलग, लेकिन क्या है एट्रो एंड एड्री, मतलब उसका लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसे मिलता जुलता है, साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक, दिखने में भी सेम एक ही जैसे हैं, तो इसमें गलती हो जाती है कभी कभी। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से कर पा रहा है तो एट्रोपिन की जगह पे एड्रीनलिन चली जाती है, इसकी जगह पे ये चला जाता है, तो ये पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब हम देखेंगे एरर्स प्रोन ड्रग पेयर्स। अब क्या होता है इसमें कि जो भी गलतियां होती हैं, बहुत तरह तरह की गलती हो जाती हैं। पहला क्या होता है, लासा ड्रग सिमिलर ब्रांड। क्या होता है कि जैसे सिमिलर ब्रांड जो होती हैं वो सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन उसको जो जेनरिक कंपोजिशन होते हैं, जिसके फॉर्मूला होते हैं वो अलग अलग। जैसे हमने बताया ना पहले वीडियो में, पहला एग्जाम्पल हमने दिया वो हमने बताया, तो क्या होता है कि जो उसके जेनरिक नेम, ब्रांड नेम जो होते हैं वो एक होते हैं, उसके जो फॉर्मूला होते हैं वो अलग अलग होते हैं उसमें भी। अब अगला है लासा ड्रग सिमिलर ब्रांड नेम सेम जेनरिक कंपोजिशन। ब्रांड नेम सिमिलर होता है और उसके जो जेनरिक कंपोजिशन है वो अलग अलग होते हैं। अगला क्या है, सिमिलर ब्रांड नेम विद एडिशनल लेटर्स। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा टैक्सीमो के नाम से, मतलब बहुत सारी मेडिसिन होती हैं उसमें एक एडिशनल वर्ड्स लिखे होते हैं अलग से, तो उसके हिसाब से भी होता है। अब क्या है अगला, सिमिलर ब्रांड नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स ग्रुप। जो एंटीबायोटिक्स ग्रुप होते हैं उसके ब्रांड नेम सिमिलर एक ही होते हैं, मिलते जुलते। और सेम ड्रग डिफरेंट डोजेस फॉर्म। अब क्या है, जैसे दवा एक है उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं। जैसे क्या है, पैरासीटामॉल है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। जैसे पैरासीटामॉल 1000 mg, 625 mg, 250 mg, 150 mg। तो ये क्या है, इसके डोजेज अलग अलग होते हैं, बस उसके जो जेनरिक कंपोजिशन होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन उसके जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। सम ड्रग डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक। कुछ ड्रग्स होती हैं वो जो अलग अलग जो उसका काम होता है, विशेष मतलब विशेष कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब क्या है इसमें, डिफरेंट कंपोजिशन डिफरेंट कंट्री। कुछ ड्रग होती है उसका ब्रांड नेम एक होता है लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे लासा ड्रग। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ब्रांड नेम डिफरेंट है, ब्रांड नेम उसके अलग अलग हैं, लेकिन जो उसकी जेनरिक कंपोजिशन है, मतलब उसमें जो फॉर्मूला उसका है वो एक है। लासा। अब देखेंगे कुछ लासा ड्रग जिसका सिमिलर ब्रांड नेम सिमिलर है और उसके डिफरेंट जेनरिक कंपोजिशन, मतलब जो उसको जेनरिक कंपोजिशन उसका फॉर्मूला है वो अलग अलग है, उसके यूजेस भी अलग अलग होंगे। अब क्या है, एल्मेक्स एंड अल्मॉक्स। अब क्या है, इसके ब्रांड नेम लगभग सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, एल्मेक्स एंड एल्मॉक्स। एल्मेक्स क्या है, एल्बेंडाजोल, जिसका यूज कीड़ा पड़ जाता है पेट में तब यूज किया जाता है। अमॉक्सिसिलिन, एल्मॉक्स क्या है, अमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में। अजोम एंड अजोम, अब क्या है, सिमिलर है ये। अब इसका जो जेनरिक फॉर्मूला है एजिथ्रोमाइसिन, इसका इसोमेप्राजोल। अब क्या है, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं, इसोमेप्राजोल एंटासिड गैस के रूप में यूज किया जाता है, गैस की दवा में। अब क्या है, लेवोजिन एंड लेवोजेन। ये क्या है, दोनों ब्रांड नेम सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, लेकिन लेवोजिन क्या है, लिवोसिट्रिजिन, और ये है आयरन। ये एलर्जी में, एंटी एलर्जिक में किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, ये आयरन में। अब क्या है इसमें, पास एंड पास बोलते हैं, इसको क्या है, पायोग्लिटासोन एंड अल्प्राजोलाम। ये क्या है, जो पायोग्लिटासोन है ये फॉर्मूला इसके अलग अलग, जेनरिक कंपोजिशन अलग अलग है। इसका यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज में, और ये क्या है, सेडेटिव के रूप में, अल्प्राजोलाम जो है सेडेटिव के रूप में यूज किया जाता है, नींद की दवा के रूप में। अब ये क्या है, टोजार एंड टजार। टोजार क्या होता है, लोसार्टन क्या है, बीपी की दवा होती है, और पिप्रासिलिन और टाजोबैक्टम ये क्या है, एंटीबायोटिक होता है। अब हम देखेंगे लासा ड्रग सिमिलर ब्रांड नेम सेम जेनरिक कंपोजिशन। अब क्या है, जो इसके ब्रांड नेम है वो सिमिलर है और उसके जो जेनरिक कंपोजिशन है वो सेम है, मतलब कि ब्रांड नेम जो है एसिव एंड एक्लोब। अब क्या ये जो इसके ब्रांड नेम है वो अलग है, लेकिन जो इसकी जेनरिक कंपोजिशन है एसाइक्लोविर वो एक है, मिलते जुलते, मतलब एसाइक्लोविर इसका यूज किया जाता है हर्पिस में। अब क्या है, ये अलर्ट एंड अल्ट्रीन, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो इसका जेनरिक कंपोजिशन है वो सेट्रिजीन, एंटी एलर्जिक। अब क्या है, एमडीप और एमिडिपिन। अब क्या है, दोनों का ब्रांड नेम अलग अलग है, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है, जेनरिक कंपोजिशन है वो सिमिलर है, एक है। अम्लोडिपिन बीपी में यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे लासा ड्रग सिमिलर ब्रांड विद एडिशनल लेटर। जैसे हमने बताया कि एडिशनल मतलब जैसे टैक्सीमो, किसी भी ड्रग के आगे एक एडिशनल वर्ड लगा दिया जाता है। अब क्या इसमें एल्मॉक्स 500,
कैप्सूल फॉर्म में आता है, इसका फॉर्मूला होता है अमॉक्सिसिलिन। एल्मॉक्सी, अब सी क्या है, एडिशनल वर्ड है। सी का मतलब क्या होता है, अमॉक्सिसिलिन के साथ साथ क्लॉक्सासिलिन भी इसमें ऐड है। टैक्सीम है, टैक्सीम 250, 500, 1000 इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इसका फॉर्मूला होता है सिफोटैक्सीम। और टैक्सीम ओ क्या है, एडिशनल वर्ड है, इसका मतलब होता है सिफेक्सिम टैबलेट। अब क्या है, ट्रैड 25 टैबलेट्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है अमिट्रिप्टिलिन। इसके बाद ट्रैड पी 10, मतलब कि पी क्या है, एडिशनल वर्ड है, इसका मतलब होता है अमिट्रिप्टिलिन के साथ साथ क्लोरडायाज ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला, इसके साथ साथ ये भी ऐड है। अब इसके बाद आता है ट्राइड PF 25+10। अब क्या हो, इसका मतलब होता है अमिट्रिप्टिलिन प्लस क्लोरडायाजिक ऑक्साइड, ये क्या है, इसके साथ साथ ये इसमें ऐड है, ये जो उसका एडिशनल वर्ड है, एडिशनल वर्ड का मतलब है इसमें मतलब फॉर्मूला ऐड है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऐप मेडिकल विद्यार्थी से।